उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो उठा रहे हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो पहले देखेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या? उसके बाद हम उसकी लॉजिकल स्टेटमेंट देखेंगे, डिसजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया, नेगेशन हो गया, हमारे पास सिम्प्लिफिकेशन हो गए जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बाय कंडीशनल भी स्टेटमेंट होती हैं, उसके बाद टोटोलॉजी होती है, कंट्राडिक्शन भी आता है। आपको पता है कि एसएस में टेस्ट में आया भी था टोटोलॉजी का क्वेश्चन, और उसके बाद अगर टाइम रहा तो आज एमसीक्यूज करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में उसके एमसीक्यूज कर लेंगे। मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है? ये भी बताएं। उसके बाद जो आप चैट कर रहे हैं वो मुझे नज़र नहीं आएगी। जो भी अगर आपको कोई इशू है तो काइंडली वॉइस पर बताएं उसी टाइम, ठीक है? अब काइंडली थोड़ा रिप्लाई करेंगे। आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है आवाज़। ओके, अब पहले आ जाते हैं इस डिस्क्रीट वर्ड पर कि इस डिस्क्रीट का मतलब क्या है। इस डिस्क्रीट का मतलब है सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। सिंपली अगर हम बात कहें कि सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स मतलब कैसे, अब मैं इसमें एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ उसका। हम बोले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो हमारे पास क्वांटिटी में 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। इस तरह से नहीं कहेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट 1.5 है या 1.2 है। तो इसी तरह ये, और हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकें 1 2 3 इस तरह से, तो उसको हम कहते हैं सिंपली डिस्क्रीट। और उसके अदर कोरस्पॉन्डिंग वर्ड आ जाता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब उसमें चाहे हम किसी का वेट देखें वो 1.2 भी आ सकता है, टाइम भी कंटिन्यूस होता है, ठीक है? टाइम डिस्क्रीट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके बीच में हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 घंटा 5 मिनट है, 1 घंटा 5 मिनट 20 सेकंड हुए हैं, तो इस वजह से टाइम जो होगा वो डिस्क्रीट नहीं होगा, वेट जो होगा वो डिस्क्रीट नहीं होगा। पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम बोलें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलें, नंबर ऑफ कॉपीज बोलें, इस तरह से क्या होगा, सिंपली हम बात कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रीट्स। जैसे हम कहें कि सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या है, वो भी डिस्क्रीट में आते हैं। या फिर हम कहें सेट ऑफ हमारे पास नेचुरल नंबर है, वो भी क्या आते हैं, सिंपली डिस्क्रीट में आते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 2 3 इस तरह से। या फिर उस सेट ऑफ इंटीजर में देखें, लेट्स सपोज -1 -0 1 2 सो ऑन, इस तरह से। हम उसमें तो नहीं कहते कि नेचुरल नंबर में 1.2 या 1.5। सिमिलरली हम कहते हैं कि 1 का डायरेक्ट जंप होता है 2, 2 का डायरेक्ट जंप होता है 3। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर में भी इस तरह से होता है। तो इसका डिस्क्रीट का मतलब सिंपली ये है। अब आ जाते हैं कि स्टेटमेंट लॉजिक की तरफ। हमारे पास लेट सपोज इस तरह से स्टेटमेंट गिवन है कि ए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि बी इज ट्रू, मतलब बी द स्टेटमेंट रिटन ऑन बी इज ट्रू, ठीक है? सिंपली अगर हम बात करें, फिर बी जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि ए इज फॉल्स। तो इसमें बताएं कि कौन सही है कौन फॉल्स है आपके हिसाब से? कौन सही है या कौन गलत है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है इसमें कौन सही है कौन गलत है? एनीवन? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो थोड़ा बताएं इसमें आपको क्या लग रहा है। लाजमी नहीं कि हर चीज आप सही बताएं, थोड़ा आप अपना अंदाजा भी लगाएं कि इस तरह से कनेक्शन दो तो पता तो चले कि कोई क्लास में बैठा हुआ है कि तो सर थोड़ा मे बी राइट होगा। बी राइट होगा। तो बी तो कह रहा है कि ए फॉल्स है, पर ए फिर से कह रहा है बी फॉल्स है, और बी ट्रू है। वो कह रहा है कि बी जो बंदा है वो सही है, फिर बी बंदा कह रहा है यार ए जो है वो गलत है। सर यहाँ पे अनसर्टेनिटी है हमारे पास, हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, एक ट्रू रिजल्ट नहीं है हमारे पास। ठीक है, मतलब ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बन रही क्या? मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट नहीं बन रही ना हमारे पास, मैथमेटिकली स्टेटमेंट हमारे पास ये सिंपली नहीं बन रही। अब इसको क्या बोलते हैं? हम इसको पढ़ते हैं लायर्स पैराडॉक्स। लायर्स पैराडॉक्स, जिसमें हम कुछ डिसाइड नहीं कर सके कि ये क्या गलत हो रहा है या सही हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा।
तो इस तरह से स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लायर्स पैराडॉक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, अब उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है कि प्रोपोजिशन का, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का, या जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट। अब आ जाता है कॉन्सेप्ट लॉजिकल स्टेटमेंट, जहां जिसको आप प्रोपोजिशन भी पढ़ते हो, जहां जिसको आप अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स भी पढ़ते हो सिंपली। ठीक है, ये नाम में सिंपली हम बात करें, या इसको हम सिंपल स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स भी पढ़ते हैं, या फिर इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब ये कहता क्या है, प्रोपोजिशन का मतलब क्या है, इसको और एक दूसरा भी नाम है वो मैं बता रहा हूं। सिंपली ऐसी स्टेटमेंट जो जहां वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो, उसको हम बोलते हैं सिंपली, ये हमारे पास क्या है, प्रोपोजिशन है। स्टेटमेंट which is completely ट्रू और फॉल्स। तो उस स्टेटमेंट को हम सिंपली कहते हैं ये हमारे पास प्रोपोजिशन है। जैसे एग्जांपल पे हम आ जाते हैं, 2+3 हम कहते हैं ये हमारे पास 6 के बराबर है, ये सिंपली क्या है, हमारे पास फॉल्स है। हमें पता चल रहा है यार ये फॉल्स है। या हम कहें 2 × 3 तो हमें पता है कि ये 6 है, ये ट्रू है। तो ऐसी स्टेटमेंट हम कहें कि लेट सपोज हमारे पास जो है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। इसमें ये होगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सिंपली ट्रू है। ऑन दी अदर साइड हम कहें कि ओपन द डोर, ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है, क्या लग रहा है आपको? सर ये दोबारा कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, फ्रेज है किस्म का। ओके, हम कह रहे हैं कि स्टेटमेंट हमने लिखा दिया कि ओपन द डोर, ये क्या स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन लग रही है, कोई मैथमेटिक्स इसमें हो रही है, या यहाँ ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या कट दी वेजिटेबल? मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ, है प्रोपोजिशन है ये? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। नहीं है। तो सिंपली हम कह सकते हैं ऐसी स्टेटमेंट या तो वो फॉल्स हो, कंप्लीटली फॉल्स हो, या फिर कंप्लीट ट्रू हो, उसको हम कहते हैं सिंपली हमारे पास क्या है, प्रोपोजिशन। इस तरह से स्टेटमेंट हमें पता नहीं लग रहा कि आइदर इट इज ट्रू आइदर इट इज फॉल्स, सिंपली हम कहें। इसके मतलब समझ में आ गया प्रोपोजिशन का? ठीक है, इसको एक दूसरा नाम भी हम कहते हैं सिंपली, ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ मिडिल एक्सक्लूडेड। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मिडिल एक्सक्लूडेड। इसका मतलब क्या है, इसमें हम बीच वाली बात नहीं करेंगे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगा, या तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर होगा या तो वो रेक्टेंगुलर होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं आएगी। या तो वो हर्मिशन होगा या तो वो सिंपली हम कहें कि कम्यूटेटिव ओबे करेगा या नहीं करेगा, हम बीच में नहीं होंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि लॉ ऑफ मिडिल एक्सक्लूडेड क्या होता है, तो इसको भी हम कहते हैं, ये दूसरा वर्ड। अब आ जाते हैं हम इसके ऑपरेटर की तरफ। अब इसके कौन कौन से लॉजिकली ऑपरेटर्स हैं जिसको हम ऑपरेटर्स में, इसका फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है हमारे पास डिसजंक्शन। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है कंजक्शन, और उसके बाद आ जाता है नेगेशन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सक्लूसिव, और फिर हमारे पास आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसके बाद जो हमारे पास 6 होता है वो होता है बाय कंडीशनल। अब इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास डिसजंक्शन क्या है, सिंपली पहले हम पढ़ते हैं कि डिसजंक्शन
अब कहते हैं स्टेटमेंट is considered to be true if it's at least one component is true. सिंपली हम बात करें तो उस कंपोनेंट को हम नाम देते हैं P और Q। सिंपली हम कहते हैं डिसजंक्शन J हमारे पास ट्रू तब होती है जिसका एटलीस्ट एक कंपोनेंट ट्रू हो, तो हम कहेंगे यार ये स्टेटमेंट सिंपली हमारे पास ट्रू हो। दोनों हो अच्छी बात है, पर एक एटलीस्ट हो गई। जी कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो एक एटलीस्ट स्टेटमेंट ट्रू हुई तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हो गई, ट्रू। अब पी क्यू का जस्ट हम नाम दे, इसका एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं पी आर क्यू इस तरह से। आपको पता है कि पी और क्यू हमें पता है ये वैसे हम किसकी सिंबल होती है, यूनियन में हम इस तरह से करते हैं पी आर क्यू। इसका मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं कि हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट है फॉर गेटिंग एडमिशन इन एमफिल। अगर हम एमफिल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक पी होगी हमारे पास, या तो हम एंट्री टेस्ट उस यूनिवर्सिटी का पास करें, पी हमारे पास क्या है, एंट्री टेस्ट पास करें उस यूनिवर्सिटी का। दूसरा एक या तो हल हमारे पास क्या है कि हम गेट क्वालिफाई करें, गेट क्या करें, क्वालिफाई करें। अब इसमें से कोई एक भी चीज ट्रू हो गई, अगर ये हमारे पास लेट सपोज ट्रू हो गई, ये नहीं हो रही तभी भी हमारी एडमिशन हो जाएगी। लेट सपोज ये ट्रू हुई वो हमारे पास नहीं हो रही तभी भी हमारी हो जाएगी। या हम कहेंगे हमारे पास दोनों ट्रू आ रही हैं तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो जाएगी। ये भी सही बात है। अब इसकी कैसे बनाएंगे हम, हमारे जो ट्रुथ टेबल होती है वो उसकी कैसे बनाएंगे, सिंपली पी क्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हम बता रहे हैं कि कितनी इसकी कंडीशन बन सकती है। अब इसकी मैंने अभी सिंबल बताई क्या होती है इसकी, पी और क्यू दोनों ट्रू होंगी। हम क्या कहेंगे ये हमारे पास ट्रू है, एटलीस्ट एक ट्रू है तभी भी ट्रू है, एटलीस्ट एक ट्रू तभी भी ट्रू। हम कहेंगे ना उसने एंट्री टेस्ट भी पास की ना वो गेट क्वालिफाई, तो क्या हो जाएगी ये हमारे पास सिंपली फॉल्स हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? जी कोई क्वेश्चन इसमें हो तो पूछ लें, तो मजीद इसके और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन है तो कोई पूछ लें। ठीक है, नहीं है। ट्रुथ टेबल समझ में आ गई? इसको हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, सिंपली ट्रुथ टेबल है। अब थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा एग्जांपल देखते हैं कि हम के कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं है सर, आप पढ़ाएं। ठीक है। अब हम कहते हैं लेट सपोज ये हमारे पास फंक्शन है, हम कहते हैं हमारे पास लेट सपोज सेकेंडरी या क्वाड्रेटिक फंक्शन है। हम कहते हैं इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, सिंपली या तो वो हमारे पास 0 आएगी या तो वो 0 से ग्रेटर देन होगी, ऐसा ही है। उसकी रेंज क्या होगी, या तो वो 0 होगी या तो 0 से ज्यादा होगी। 0 आए तभी भी सही है, उससे ग्रेटर देन आई तभी भी सही है। मतलब ये या ये दोनों कंडीशन है। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल मैट्रिक्स जो होता है, मैंने कहा कि या तो वो हमारे पास सिंपली रेक्टेंगुलर होगा या तो हमारे पास वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। किसी भी सूरत में हम कहेंगे वो हमारे पास मैट्रिक्स ही है। ठीक है, हम कहेंगे ये सर्कल की अगर बात करें, हम कहेंगे या तो पॉइंट उसके बाउंड्रीज पे लाया करेगी या उसके अंदर लाया करेगी। बाउंड्रीज पे भी लाया कर रही है तभी भी सही है, उसके अंदर लाया कर रही है तभी भी सही है। सिंपली हम कहें ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टिंक्शन होता है। अब आ जाते हैं हम कंजक्शन की तरफ कि व्हाट इज हमारा कंजक्शन, हमारे पास क्या होता है।
अब डेफिनेशन सारी लिखा हुआ है, शॉर्ट में कराऊं, क्या आप चाह रहे हैं? अब देखें ये कंजंक्शन क्या होता है, इसको सिंपली हम इसमें कैसे लिखते हैं, P एंड Q। ठीक है, ये वैसे किसको शो करता है हमें पता है, इंटरसेक्शन को शो करता है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हम इसमें क्या इंटरसेक्शन को शो करते हैं। कंजंक्शन सिंपली कब ट्रू होगा, जब उसकी दोनों कंपोनेंट ट्रू हो, मतलब ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, तो हम कहेंगे कंजंक्शन क्या हो रहा है, वो ट्रू हो रहा है स्टेटमेंट। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास पीएचडी में एडमिशन के लिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए दो चीजें होती हैं कि आपकी क्या हो, अंडर ग्रेजुएशन पीएचडी हो, और दूसरी क्या होनी चाहिए, एंड एमफिल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बीएस करेंगे और आपको पीएचडी की एडमिशन मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों चीजें होंगी तभी आपको ये मिलेंगी। इसी तरह मैथमेटिकली कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम कहते हैं यार बाइजेक्टिव जो फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन में दो कंडीशनें होती हैं, एक तो वो 1-1 भी होता है और दूसरा क्या होता है, ऑन टू भी होता है। हम कहते हैं ये दो कंडीशन ही सेटिस्फाई करेगी तो फिर हम कहेंगे बाइजेक्टिव है, अदरवाइज नहीं कहेंगे ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये होगा अगर एक ट्रू हुई, दूसरी अगर इन केस फॉल्स हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सिंपली कंजंक्शन है। इसी तरह हम अगर देखें डायामीटर, डायामीटर में कितनी कंडीशन होती हैं, हम कहते हैं वो एक तो हमारे पास सेंटर से पास होना चाहिए और वो दो पॉइंट्स सर्किल की में टच करने चाहिए, तो ये भी दो कंडीशन हो गई। एक भी कंडीशन इसमें फेल हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, ये क्लियर हुआ? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसके मजीद एग्जांपल करें या ये समझ में आ गए, आगे बढ़े? ये समझ आ गया है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब नेगेशन की तरफ। अब हमारे पास क्या होता है, नेगेशन होता है। अब नेगेशन हमारे पास क्या होता है, हर स्टेटमेंट की अपोजिट होती है। हम कहते हैं कि ये हर स्टेटमेंट की क्या हो जाती है, अपोजिट ऑफ एनी स्टेटमेंट। सिंपली हम अगर इसको कहें कि अपोजिट ऑफ एनी स्टेटमेंट। जैसे हमारे पास क्या है, पी हमारे पास क्या है, हम कहें कि मैट्रिक्स अंडर एडिशन होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो नेगेशन इसकी क्या हो जाएगी, सिंपली के नेगेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसकी अपोजिट हो जाएगी, क्या कहेंगे, मैट्रिक्स इज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। मतलब हर स्टेटमेंट की क्या हो, कंट्राडिक्ट हो, अपोजिट स्टेटमेंट हो, तो हम इस तरह से कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सिंपली नेगेशन है। ठीक है, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाता है एक्सक्लूसिव लॉ।
अब देखें एक्सक्लूसिव का लॉ क्या होता है, इसमें हमारे पास जो भी सेम कंपोनेंट होते हैं ना वो हमेशा क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं। सेम कंपोनेंट ऑलवेज फॉल्स। मतलब कैसे, हम पी क्यू बना रहे हैं, उसकी जो सिंबल होती है वो किस तरह से होती है, तो ये ट्रू हो गया। तो हम कह रहे हैं सेम कंपोनेंट हमारे पास ऑलवेज क्या हो जाएगा, हमारे पास वो हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स हो जाएगा सिंपली। तो ट्रू ट्रू हमारे पास क्या है, सेम कंपोनेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये डिफरेंट है ट्रू, ये डिफरेंट है ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब आ जाते हैं हम आगे कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं डीमॉर्गन्स लॉ की, इसमें क्या यूज होता है, डीमॉर्गन्स लॉ कैसे होता है। डीमॉर्गन्स लॉ हमें पता है, सिंपली हम पढ़ के आते हैं। A union B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A। एक ये होता है, एक दूसरा ये होता है। ठीक है, अब देखें हम कहते हैं अगर हम डीमॉर्गन्स लॉ में जब स्टेटमेंट में पढ़ते हैं तो कुछ अगर इस तरह से आ जाता है कि दो स्टेटमेंट का हम अगर कहें कि इसकी नेगेशन क्या होगी, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी। अब देखें लॉजिकली जो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि उस दोनों की ट्रुथ टेबल सेम आ जाए। हम कह रहे हैं लॉजिकल स्टेटमेंट मतलब 3 लाइन, तो इसका ये मतलब है उसकी क्या हो, ट्रुथ टेबल सेम हो, मतलब जो हमने अभी बनाई ट्रुथ टेबल वो उनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी पे भी आएगा। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल था, यूनियन किस में हो रहा था कन्वर्ट, इंटरसेक्शन में इधर, और किस में कन्वर्ट होगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। एक ये हो गई, दूसरी पी एंड किस में हो जाएगा, अब और में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंपली हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं ये इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर एक्सक्लूसिव जो ऑपरेटर है उसका एग्जांपल कोई दे दें। देखें एक्सक्लूसिव के एग्जांपल बिल्कुल कम होते हैं, बस ये हम कहते हैं कंप्यूटर में जब ये बाइनरी चीज होती है ना, तो हम कहते हैं अगर उसकी की दोनों सेम की ट्रू आ रही है ना, दोनों कंप्यूटराइज में हम कहें दोनों ट्रू आ रही हैं, तो हम कहेंगे वो हमारे पास आउटपुट उसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका पर्टिकुलर को नहीं है कि मैं आपको इसमें स्टेटमेंट देकर कोई एग्जांपल दूं, तो ये इसमें ही एग्जांपल यूज होता है कि कंप्यूटराइज में ना अगर वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, लेट सपोज 0 1 आ रहा है, क्योंकि हम ट्रू को टी को हम 1 भी कंसीडर कर लेते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, और एफ को हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो वो कहता है कि अगर वो सेम उसके इनपुट आ रहे हैं 1 1 तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। जी जी सर। ओके, अब हम बढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये होता है एफ पी देन क्यू। हम कहते हैं ना P इंप्लॉइज टू Q, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर ये होगा, अब अगर ये हुआ तो ये होगा। सिंपली हम कहें कि एफ पी देन Q, ये हमारी क्या हो जाती है, अजम्पशन हो जाती है, या जिसको आप हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और ये आपका क्या हो जाता है, उसका कंक्लूजन सिंपली हम कहें आ जाता है। अब कैसे, हम कहें कि अगर बरसात होगी तो बादल होंगे,
it rains then cloud exists। ठीक है, अब देखें इसकी थोड़ी ट्रुथ टेबल में होता है कि किस तरह से बनाई जाए। हम कहते हैं अगर बरसात होगी तो बादल होंगे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, सिंपली ये हमारे पास पी हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, सेकंड क्यू हो गई। थोड़ा इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो क्या बन जाएगी, थोड़ा आप सोचें इसकी ट्रुथ टेबल क्या बने, कैसे बनेगी। सर पहला ट्रू होगा तो दूसरा भी ट्रू होना चाहिए। पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब दोनों ट्रू है तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्रू हो रही है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद का ये जो स्टेटमेंट है खत्म नहीं होती, फिर बाद में हम कहते हैं अगर पहला ट्रू नहीं है तो दूसरा भी ट्रू नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे इधर बताना क्या है। अब इसको क्या लिखेंगे, पी इम्प्लॉइज क्यू, इस तरह से दोनों ट्रू है। मतलब सिंपली ये एग्जांपल इस पर फिट हो रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि बरसात होगी तो बादल होंगे, ट्रू है। ठीक है, अब देखें हम कह रहे हैं कि बरसात हो रही है पर बादल नहीं है तो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा, एग्जैक्टली। अब ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, कि बरसात नहीं हो रही लेकिन बादल आ गए, तो ट्रू तो फॉल्स। होना तो ट्रू चाहिए लेकिन यहाँ पे फॉल्स होगा। किसने कहा है फॉल्स होगा, अच्छा, हो सकता है, ठीक है। ट्रू ट्रू होगा। ठीक है, देखें ये एग्जांपल इस पर बड़ा फिट है। दूसरे एग्जांपल आपको थोड़ा इसमें डाइवर्ज कर देंगे। अब इस पे क्या आएगा ना, वो हम कह रहे हैं कि बरसात हो रही है ना बादल है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, फॉल्स ट्रू है, ट्रू। ट्रू है, ट्रू है, वेरी ट्रू। गुड। समझ में आई ये बात आपको। इसके और भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। नल फैक्टर थ्योरम किसी को पता है क्या होता है, व्हाट इज नल फैक्टर थ्योरम। नल फैक्टर थ्योरम हमारे पास क्या होता है, सिंपली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं ना, कि आप क्या कहते हैं कि दो रूट्स हम लेट सपोज ये ले रहे हैं, ये भी आता है ना कि नल फैक्टर थ्योरम इज इक्वल टू जीरो, तो हम कहते हैं कि x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो जनरली इसका नल फैक्टर का थ्योरम ये होता है ना, ए बी इज इक्वल टू जीरो, कब, जब आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो। तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है तो किस, क्या आप इसकी एग्जांपल किसके साथ मैच करेंगे, कंजक्शन डिस्जंक्शन किससे मैच करेंगे या कंडीशनल से। जी थोड़ा बताएं किसमें आप मैच करेंगे ये। तो सर ये जो कंजक्शन से पहले डिसजंक्शन जो आता है उसमें। वेरी गुड, यस में होगा कि और होता है ना, ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या दोनों भी हो सकते हैं। तो इसकी कंजक्शन की इसमें कंडीशन क्या कह रही है, फुलफिल हो रही है। ठीक है, सही है, क्लियर है। इसी तरह एक और भी एग्जांपल आ जाता है कि हमारे पास if he is a PM of Pakistan then he is a citizen of Pakistan। if he is a PM of Pakistan then he is a citizen of Pakistan। ये भी सही है, इस पे फिट आ रहा है, सही है। ये एग्जांपल है इनके, सिंपली अगर आप समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसके थोड़े टाइप्स देख लेते हैं हम कि टाइप हमारे पास इसके क्या होते हैं। एक हमारे पास इसका टाइप होता है कि कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट्स के टाइप्स होते हैं ना, सिंपली। एक इसमें आता है हमारे पास इसका कन्वर्स, और दूसरा इसका होता है हमारे पास इनवर्स, और तीसरा जो होता है वो होता है कंट्रापोजिटिव, जहां जिसको आप बोलते हैं कन्वर्स ऑफ इनवर्स, या फिर आप इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ कन्वर्स।
अब हमें पता है कि कन्वर्स किसी चीज का क्या होता है, वैसे ये एफ पी देन क्यू, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ क्यू देन पी सिंपली। और इसका हम अगर इनवर्स देखें तो हम कहेंगे ना ना पी ना क्यू, सही है। अब जब कंट्रा पॉजिटिव की बात आती है तो हम कहते हैं नेगेशन ऑफ क्यू एम्प्लॉइज नेगेशन ऑफ पी। हम कहते हैं ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है, मतलब क्या, आप इस दोनों की ट्रुथ टेबल बना के देखेगा दोनों की सेम आएगी। आ रही है बात समझ में कि कन्वर्स मतलब उसका उल्टा कर ले, जैसे हम किसी स्टेटमेंट को कहते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू हो रही है, मतलब इसका उलट देख रहे हैं कि इफ क्यू देन पी। इनवर्स इसका क्या होगा कि ना ये चीज होगी ना फिर वो होगी, ना सिंपली हम कहें ना हमारे पास बरसात होगी ना बादल होंगे। कंट्रा पॉजिटिव क्या है, ना बादल होंगे ना वो क्या होगी, बरसात होगी सिंपली। ठीक है, इसका एक आपको मैं इसमें एग्जांपल करा देता हूं मैथमेटिकली जो है, थोड़ा इसका है प्रूफ, उसको देख लेते हैं। अब देखें इस तरह से आ जाती है हमारे पास के शो दैट इफ एक्स इज इवन देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज ओड। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसको लेके चलेंगे, इसको थोड़ा प्रूव करें कि हम, वो कह रहा है कि अगर वो एक्स हमारे पास इवन होगा तो ये क्या होगा, मतलब ये हमारी क्या हुई, सिंपली पी हुई, और ये हमारी क्या हुई, क्यू। हम इसको लेके चलेंगे, हमें ये मिलनी चाहिए। अब वो कह रहा है एक्स हमारे पास इवन है तो हम क्या लेंगे, कंसीडर कर लेंगे वो 2n के बराबर है। इसी तरह ओड हमारे पास किसके बराबर होता है, 2n प्लस 1 के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका जो आंसर आना चाहिए वो ओड आना चाहिए। तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जहां पर हमारे पास सिंपली x है वहां पर क्या रखेंगे, 2n रखेंगे। तो हो जाएगा ये 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6n, ये प्लस 5। अब n की जगह 1 2 3 पुट करते जाए, देखें ओड हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा। लेट सपोज n इज इक्वल टू 1 हमने रखा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिंपली हम कहें कि तो माइनस 3 प्लस 3 का बन जाएगा, ऐसा ही है। तो प्लस 3 किसको शो कर रहा है, ये क्या है हमारे पास ओड है। इसी तरह n की आप 2 वैल्यू रखेंगे, कोई सी भी वैल्यू रखेंगे, ये इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, ओड ही आएगा। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि हम कोई चीज प्रूव करना चाह रहे हैं तो किसका हम यूज कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का। वो कौन सा, अगर ये अजम्पशन कर रहे हैं कि ये हो रहा है तो ये होगा, मतलब कंक्लूजन इसका ट्रू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। सर ये आपने जी जो आपने एग्जांपल दिया है, जी ये जी जी कन्वर्स है इनवर्स है, क्योंकि कन्वर्स तो फिर हाँ मतलब हमें तो ओड रखना चाहिए ना एक्स की जगह पे। जी 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 जी, हम कह रहे हैं सिंपली वो स्टेटमेंट कुछ कर रहे हैं, एफ पी देन क्यू वाली कर रहे हैं, हम इसको फिलहाल अच्छा, फॉलो कर रहे हैं। सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट उसमें भी आते हैं, जो आप कह रहे हैं उसमें भी आते हैं, फिलहाल इस पर है सिंपल स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं थोड़ा इसकी तरफ के, ये दूसरा जो कह रहा है कि हमारे पास है, इसको आप थोड़ा खुद ट्राई करें, मैं हिंट दे रहा हूँ तो देखें। शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 is even then x is odd। थोड़ा इसको फॉलो करें, इसको देखें ये क्या क्या रहा है, थोड़ा इसको ट्राई करें आप जल्दी जल्दी। हमें प्रूव मेन चीज क्या करनी है कि ये हमारे पास अगर ये इवन है तो ये हमारे पास ऑड होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताएं। लाजमी नहीं कि आप हर चीज सही करें, आपको जो आइडिया आ रहा है थोड़ा आप डिस्कस करें।
हो रहा है या मैं करूं उसको? जी सर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये ट्रू है। कैसे आपने की इसको, कैसे किया? एक्स को रखा है, ऑड रखा है, तो स्टेटमेंट जो है वो इवन आ रही है वहाँ पे, जो एक्सप्रेशन है उसकी। देखें वो सही बात है, पर हम क्या अगर इस चीज को फॉलो करेंगे ना, तो हम क्या रखेंगे, इसको लेके चलेंगे। अब इसको मैं कैसे इवन करूं, समझ में आ रही है? तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे। आपने शायद इसको फॉलो किया है या नहीं? तो अच्छा। हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं यार एफ पी देन क्यू हो रहा है, तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है। चाहे हम ये चीज भी कर सकते हैं, मतलब अब क्या लेंगे, हम इसका उल्टा ले सकते हैं। मतलब क्यू हमारे पास क्या होगी, इधर एक्स हमारे पास ओड है, तो हम क्या लेंगे, एक्स हमारे पास अब क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ऐसा ही है, सही है, क्योंकि जी जी। क्यू हमारे पास क्या है, एक्स इज ओड है, तो इसकी जो हम्म। नेगेशन होगी हमारे पास, नेगेशन ऑफ क्यू, तो वो तो इसका उलट हो जाएगी ना, इवन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें x इज इक्वल टू 2 इनपुट करेंगे, ठीक है? तो पुट किया आपने, तो इस तरह से कुछ आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12n, और ये हो जाएगा 15 सिंपली। अब n की जगह 1 रखें, क्या आ जाएगा, 4 माइनस 12 प्लस 5, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, -3। इसका क्या मतलब हुआ जी, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब किसी ने समझा है, मैं समझाऊं उसका? मतलब सर कन्वर्स ट्रू हो गया। कन्वर्स ट्रू हो गया। हम्म। और देखे ना, ये क्या है, -3, और इधर क्या पूछ रहा था, इवन पूछ रहा था। तो हमारे क्या हुई, जो कन्वर्स लिया वो क्या होया, कॉन्ट्राडिक्ट आ गया ना। जी जी। तो इस हिसाब से हम कहेंगे ये क्या हो गया, स्टेटमेंट मतलब सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने उसका उलट लिया, वो गलत आया। तो हम कहेंगे यार जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या, थ्योरम में किस तरह से प्रूव करते हैं कि लेट्स सपोज अपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा हुआ है, किसी भी आइडेंटिटी जो होती है वो यूनिक होती है, हम पहले क्या असम्पशन करते हैं कि वो यूनिक नहीं होती, तो आखिर में जो उसका आंसर आता है वो गलत आ जाता है। तो हम कहते हैं अब इससे प्रूव हुआ कि इस जो ग्रुप की क्या है, आइडेंटिटी हमारे पास यूनिक हुई, ठीक है? समझ में आई? आगे बढ़े? मुझे तो आगे बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछना है। जी जी, ये रिप्लाई कोई भी नहीं करा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, या तो उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सर समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़े, इस तरह रिप्लाई करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे ना। जी, अब आ जाते हैं हम बाय कंडीशनल की स्टेटमेंट की तरफ। जिसको आप इक्विवेलेंस भी बोलते हैं ना, ठीक है? इसमें क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन आ जाती है, जैसे हम कहते हैं, पढ़ी होगी आपने, इफ मतलब क्या, अगर इसका क्या मतलब है, सिंपली हम कहें कि इफ पी देन क्यू, फिर इसका उल्टा भी हो जाए, इफ क्यू मतलब दोनों ट्रू हैं, दोनों इसमें क्या हो, ट्रू होने चाहिए, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सिंपली बाय कंडीशनल की स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? जिसको आप आई डबल एफ भी तो कहते हैं ना, आप इस तरह से भी इसको लिखते हैं ना, पी देन क्यू, ठीक है? इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। ओनली इफ, उसमें क्या कर रहे थे, उसमें कह रहे थे इफ पी हो रहा है देन क्यू का कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं कि लाजमी तौर पे हो, पर ये कह रहा है ऐसी स्टेटमेंट है जिसका ये हो रहा है तो ये भी होगा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है,
ठीक है, ये समझ में आ गई। अब थोड़े इसके टच टेबल देखें पहले, फिर उसके एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। पहले कोई इसका मैं एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, कोई इसका कोई एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। लेट सपोज हम करें कि 2 लाइन्स lines are parallel. 2 lines are parallel if their slope are equal. हम कहते हैं कि 2 लाइंस पैरेलल तब होंगी जब उनके स्लोप क्या होने चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है कि बराबर होते हैं, और परपेंडिकुलर में क्या होता है, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। उसकी परपेंडिकुलर की आपको पता है ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। अब देखते हैं ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको जो हमने कहा है। हम पहले देखते हैं एफ पी देन क्यू। अगर लाइन पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो उनके क्या होंगे, स्लोप तो इक्वल होंगे। ठीक है, एक हो गई कंडीशन। अब इसका कन्वर्स देखते हैं, ये इस स्टेटमेंट को शो करा है इफ पी देन क्यू को। अब इसका कन्वर्स देखें कि अगर किसी के स्लोप इक्वल आ रहे हैं, इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो क्या होंगी, लाइन्स आर पैरेलल। मतलब किसको, इफ q देन p। सही है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़े, इसकी ट्रुथ टेबल बनाए। जी दोनों ट्रू होंगे तो क्या होगा, ट्रू आएगा। ठीक है, ठीक है। एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा। नीचे वाले में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, ट्रू आएगा। जी क्या आएगा, सिंपली स्टेटमेंट को देखें कि हमारे कह रहे हैं कि ना वो लाइंस पैरेलल होगी, ना उनका स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, ट्रू होगा। बिल्कुल सही है, ये समझ में आ गई। इसके और भी एग्जांपल दूं, सही है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। देखें a complex number ठीक है, a z which imaginary part हमारे पास क्या हो, उसका 0 हो। सिंपली imaginary part is imaginary part is 0। अब ये लाजमी लगानी है। अगर बाय कंडीशनल की बात करेंगे तो आई डबल एफ लगाएंगे, मतलब इफ एंड ओनली इफ इट्स conjugate is equal to same complex number, जी ये इस पर फिट हो रहा है, नहीं हो रहा एग्जाम्पल, देखें इसको थोड़ा। ये इस पर फिट हो रहा है, थोड़ा देखें इसको तो आगे बढ़े। जी फिट है सर।
ठीक है, इसका दोनों कंडीशन देखेंगे तो वो फुलफिल होगी। जिसको नहीं समझ में आ रही तो बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब हम आ जाते हैं कि दो एक स्टेटमेंट आती हैं जो टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी क्या होती है हमारे पास? ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो, या अ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट which is always true। अब ये आया था एमसीक्यूज जो लास्ट टाइम एसएस की टेस्ट हुई थी, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो। अब कैसे, थोड़ा इसको हम देखते हैं। हम कहते हैं पी आर नेगेशन ऑफ पी। अब इसकी मुझे बताओ, ट्रुथ टेबल बनाएंगे, कोई ट्रुथ टेबल इसमें फॉल्स आएगी? इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो इसकी जो पर्टिकुलर होगी, कभी फॉल्स आएगा कोई? नहीं, कोई फॉल्स नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो ट्रुथ टेबल में कोई भी फॉल्स नहीं आनी चाहिए, हर स्टेटमेंट में ये ट्रू हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म इसका क्या है? पी आर, इट्स नेगेशन। तो ये हमेशा क्या होती है? ट्रू। तो इसी स्टेटमेंट को सिंपली हम कहते हैं ये टोटोलॉजी है। इसका उलट भी होता है, दूसरा भी वो होता है हमारे पास, क्या होता है? कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन। तो इसका क्या होता है? ऐसी स्टेटमेंट, अ कंपाउंड स्टेटमेंट व्हिच इज ऑलवेज क्या होनी चाहिए? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए। तो चलें, ये तो मैंने बना दिया। अब इसका आप खुद बताएं कैसे बनाएंगे हम। अगर उसको देखें तो इन टर्म्स ऑफ, देखें ऑपरेटर क्या है। जैसे हम सेट में यूनियन इंटरसेक्शन करते थे, या नंबरों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो इसमें हम क्या करते हैं? वो कंजक्शन डिस्टिंक्शन ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, इसकी कैसे बनेगी बताएं। सर पी एंड नेगेशन पी अगर कर लेते हैं तो पी एंड नेगेशन पी। ठीक है, मतलब इसका मतलब इसमें कोई भी ट्रू टेबल बनाएंगे तो वो फॉल्स नहीं आएगी, सिंपली ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, इसमें क्या होगी? कोई भी नो एनी जो उसका होगा ना, कोई भी इसमें ट्रू नहीं आएगी। वो हमेशा हर स्टेटमेंट में, चारों कंडीशन में वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट लाजमी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है, अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो तो टोटल उसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो बनती है टोटल